नमस्कार दोस्तों, जैसे कि 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आज कंडक्ट हो चुका है। जिन लोगों ने पेपर दिया था वो अभी पेपर का एनालिसिस कर रहे होंगे और कट ऑफ के बारे में सोच रहे होंगे, और जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया था आप पेपर एक बार देख लें। सो फ्रेंड्स, 67th बीपीएससी पहले एग्ज़ाम एक बार कैंसिल हो चुका था और ये दोबारा हुआ, और टोटल 1153 एग्जामिनेशन सेंटर में और 38 ज़िलों में ये एग्ज़ाम हुआ। और इस बार जो वैकेंसी है वो 802 वैकेंसीज़ हैं, और प्रीलिम्स के पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं जिनको 2 घंटे में करना होता है, और यह ऑफलाइन मोड में होता है और जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहता है। पूरा पेपर का एनालिसिस करने पर हमने इसमें क्वेश्चंस को डिवाइड किए कि कौन सा क्वेश्चन किस सेक्शन से आया हुआ है। तो इस बार करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल टोटल 33 क्वेश्चन थे जो हम इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। जनरल साइंस में टोटल 28 क्वेश्चन थे जो मॉडरेट लेवल के थे। हिस्ट्री में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, 24 क्वेश्चन टोटल हिस्ट्री में पूछे गए जो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के थे। इकोनॉमी से भी क्वेश्चन थे लेकिन थोड़ा कम थे, 14 क्वेश्चन थे इकोनॉमी से जो इजी टू मॉडरेट थे। एप्टीट्यूड और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन थे जो इजी और मॉडरेट लेवल के थे। जियोग्राफी से भी कुछ क्वेश्चन को छोड़ दें तो क्वेश्चन ठीक ही थे, जिनमें 9 क्वेश्चन पूछे गए थे इजी टू मॉडरेट लेवल के। पॉलिटी से टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए जो मॉडरेट डिफ़िकल्ट लेवल के थे। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से 4 क्वेश्चन पूछे गए जो मॉडरेट लेवल के थे। बिहार स्पेसिफिक भी क्वेश्चन पूछे गए, 11 क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक पूछे गए जो इजी टू मॉडरेट थे। क्योंकि इस बार ये एग्ज़ाम दोबारा कराया जा रहा है तो पिछले बार के मुकाबले इस बार 4 सीट बढ़ाई गई हैं। अभी इस बार टोटल 802 वैकेंसीज़ थी। अब बात करते हैं कि आखिर इस बार की कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कट ऑफ डिसाइड कैसे होती है। कट ऑफ डिसाइड करने के लिए हमको 3 चीज़ों पे बात करनी होती है। पहले तो कितनी वैकेंसी थी, और दूसरे नंबर पे आता है कि कितने स्टूडेंट ने पेपर दिया, और तीसरे नंबर पे आता है कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। तो इन तीनों को देखते हुए हम पेपर की कट ऑफ डिसाइड करेंगे। लेकिन कट ऑफ डिसाइड करने से पहले हम एक बार जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं 65th बीपीएससी की कट ऑफ की, जिसमें अनरिजर्व मेल के लिए कट ऑफ गई थी 97, और अनरिजर्व फीमेल के लिए 91, और बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए 92 और फीमेल के लिए। और इसके बाद एक बार 66वीं बीपीएससी की कट ऑफ देख लेते हैं, जिसमें अनरिजर्व बॉयज़ के लिए 108 कट ऑफ गई थी, फीमेल अनरिजर्व के लिए 100, ईडब्ल्यूएस के लिए 103, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 95, एससी के लिए 95, एससी फीमेल के लिए 84, एसटी के लिए 98, ईबीसी के लिए 102, और बाकी आप इसमें देख सकते हैं ओबीसी के लिए 104। इसी को देखते हुए हम इस बार की कट ऑफ भी डिसाइड करेंगे। इस बार जिन लोगों ने पेपर दिया था उनसे बात करने के बाद हमको पता लगा कि इस बार का पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का था, और जो कट ऑफ जानी चाहिए पिछली बार के मुकाबले 3 या 4 नंबर कम जानी चाहिए। पिछली बार जो 66वीं बीपीएससी अनरिजर्व मेल के लिए जो कट ऑफ थी 108 थी, तो इस बार आप इससे कुछ नंबर कम लगा के चलो, 3 नंबर कम करके 105 नंबर, 100 से 105 नंबर के बीच अनरिजर्व मेल की कट ऑफ जा सकती है। और ऐसे ही आप बाकियों में भी 3 से 5 नंबर कम करते जाइए। अनरिजर्व फीमेल के लिए 95 टू 100, और ईडब्ल्यूएस के लिए जाएगी 97 टू 100, और एससी के लिए 90 टू 93, और ओबीसी के लिए 100 के आसपास रहने वाली है। आपने अगर पेपर दिया था और जनरल कैटेगरी मेल में आपके 95 प्लस बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से 1-2 दिन का ब्रेक लेकर मेंस की तैयारी में लग जाइए। मार्केट में जो अभी कट ऑफ जाएंगी, कोई बोलेगा 110 जा रही है, कोई बोलेगा 120 जा रही है, तो आप इन सबको ना देखते हुए अगर 95 आपके आ रहे हैं तो आप सीधे से मेंस की तैयारी में लग जाइए। ऐसी अनरिजर्व फीमेल के लिए अगर 95 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप भी मेंस के लिए तैयारी करने लग जाइए। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 90 प्लस आ रहे हैं तो आप भी मेंस के लिए तैयारी करने लग जाइए। एससी में अगर आपके
85 प्लस आ रहे हैं या 80 भी अगर आ रहे हैं तो आप तैयारी में लग जाइए। और ओबीसी में भी अगर आपके 90 टू 95 से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप तैयारी में लग जाइए। हम ये नंबर कम लेके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि गलत है, वो क्वेश्चन आयोग सही मान लेता है, या फिर आपका क्वेश्चन सही होता है उसको आयोग गलत मान लेता है। तो आप 3-4 नंबर इधर उधर लेके चलिए। अगर आप इसके आसपास हैं तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। यदि आप पहले से ही मान के बैठेंगे कि हमारा प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो जिससे मान लो अगर गलती से आपका प्रीलिम्स से फिर हो भी जाता है तो तब भी आपके मेंस में बाहर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि आपने कीमती टाइम गंवा दिया है। सो मैं कहूँगा कि आप तैयारी में लग जाइए। जिन लोगों ने पेपर इस बार का प्रीलिम्स दिया था वो लोग कुछ दिन का ब्रेक ले लें, अभी से कट ऑफ ना देखें और ना ही पेपर को एनालाइज करें। कुछ दिन का ब्रेक लें, दशहरा मनाएं और एक छोटे से रेस्ट के बाद सीधे मेंस की तैयारी में लग जाएं। नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, कट ऑफ कितनी जा सकती है।